राजस्थान सरकार का केएसएस फार्मा पर बड़ा एक्शन। केएसएस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत के मामले में एक्शन लिया गया है। प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप। सरकार ने कफ सिरप के पूरे 2 बैचेस पर लगाई रोक। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प। दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव और फेंकी गई कांच की बोतलें। डीसीपी समेत 6 घायल। पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर। एक शख्स 50 फीट दूर जाकर गिरा। हैदराबाद की चेरापल्ली रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से फिसलकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे भगवान राम के रूप में राहुल गांधी के पोस्टर। भ्रष्टाचार महंगाई पर राहुल की कोशिशें दिखाई गई। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर, कागजों में नहीं दिलों में होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से बीएसएफ ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को पकड़ लिया है। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। पीएम मोदी का युवाओं को दिवाली गिफ्ट। आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की नसीहत। बोले वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 में नहीं बरती जाएगी कोई भी सहमतता। कांग्रेस ने फिर उठाए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल। बोले सीडीएस कुछ और, सेना कुछ और बोल रही, प्रमुख कुछ और बोल रहे। बार बार सफाई का मतलब कोई गड़बड़ है। बीजेपी का सेना पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांवों का टूटा संपर्क। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास दिखा तेंदुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दहशत में गांव वाले। खराब मौसम की वजह से 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा रहेगी बंद। 8 अक्टूबर वापस शुरू होगी यात्रा। दशहरे पर जेएनयू में बवाल के खिलाफ दक्षिणपंथी छात्रों ने निकाला मार्च। बोले हिंदुस्तान नहीं सहेगा मां दुर्गा का अपमान। पंजाब के जालंधर में मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शन में हुआ बवाल। आई लव मोहम्मद के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाने वाले शख्स को पीटा गया। उत्तर प्रदेश के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से किया हमला। अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर। दोनों तरफ से हुई 20 राउंड फायरिंग में 1 दारोगा 1 सिपाही भी घायल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। यूपी के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स किए बरामद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की धमकी के बाद की गई तलाशी सर्च में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली पोड़ियाम ढेर। सुरक्षा बल ने हथियार विस्फोटक भी किए बरामद। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर विमान मार गिराए गए। यौन शोषण के आरोपी चैतन्य आनंद को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। जेल में विशेष सुविधा की मांग की याचिका पर टली सुनवाई। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां को खींचकर बचाई जान। उनके हटते ही गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। एक्टर अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा। 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त उससे मांगी गई थी न्यूड तस्वीरें। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार से स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग। बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स ने मांगी थी बेटी से न्यूड फोटोज। गेम बंद करके बेटी ने बताया। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी। एनएसए के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार है सोनम वांगचुक। गुजरात के वापी में गोदाम में लगी आग के अंदर लाखों का माल जलकर राख। महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग के बीच फंसे 70 से ज्यादा लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आई लव मोहम्मद के विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज। लड़के की तलाश में पुलिस। पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम और सीईसी ज्ञानेश कुमार कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा जनसुराज। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनसुराज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 93 डीएसपी का ट्रांसफर किया है। 7 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला।
यूपी के संभल में नमाज के बाद मस्जिद के अवैध हिस्सों पर चला हथौड़ा। 6 अक्टूबर तक पूरा अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक की दारोगा को धमकी। सड़क हादसे के पीड़ित परिवार की शिकायत पर निपटारे की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस से बहस के दौरान सड़क पर रेंगते नजर आए नेताजी, वीडियो वायरल। इजरायल के बंधकों को छोड़ने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार। ट्रंप ने इजरायल से कहा तुरंत हमले बंद करें। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर साझा किया है। बयान जारी कर कहा, मैं इजरायल के बंधकों को छूटते देखने के लिए बेकरार। हमास इजरायल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। एक्स पर लिखा, बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान का संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वागत किया। कहा, सभी बंधकों की रिहाई के साथ तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर इजरायल भी राजी। ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना का पहला चरण लागू करने की तैयारी में जुटा इजरायल। जंग को लेकर जेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज। कहा, जंग की वजह से तेल बेचने वाला अब तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला, 4 की मौत। अमेरिका का दावा, जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स था।